देश की सियासत में वोटों का बही खाता, हिसाब किताब कुछ बदलता सा दिख रहा है। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, देश की सियासत की बात करें तो जो पुराने तरह की पारंपरिक राजनीति का तरीका है वो अब कुछ बदलता सा दिख रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है वर्तमान की बदलती सियासत की तस्वीर, जिसमें जेनजी के सक्रिय होने के बाद अब राजनीतिक दलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब सिर्फ जाति, धर्म, महिला या ओबीसी दलित वोटरों पर ही राजनीति नहीं हो पाएगी। उनकी नजर उस पीढ़ी पर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित है, सरकार से सीधे सवाल करती है और आने वाले चुनावों में बड़ी ताकत बन सकती है जेनजी। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों तक सभी को युवाओं की ताकत का एहसास हुआ है। यही वजह है कि अब 2027 और 2028 के विधानसभा चुनावों के साथ 2029 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल छात्रों और युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीएम का इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाना। दरअसल युवाओं का सरकार के खिलाफ आंदोलन करना कोई नई बात नहीं है। आजादी से पहले भी छात्रों और युवाओं ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और आजादी के बाद भी उन्होंने सरकारों के सामने अपनी मांगे मजबूती से रखी। आजादी के समय अंग्रेज हटाओ और 1968 के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से लेकर 1977 के राजनीतिक दौर तक युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। लेकिन आज की जेनजी की ताकत कुछ अलग है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। पहले किसी आंदोलन को बड़े स्तर तक पहुंचाने में काफी समय लगता था, लेकिन अब एक वीडियो, पोस्ट या हैशटैग ही कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां अब इस पीढ़ी को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। हाल के आंदोलन के बाद बीजेपी के सामने भी युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने की चुनौती आई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी युवाओं की शिकायतों को गंभीरता से लेने और उनसे लगातार बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी छात्रों और युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश तेज हुई। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि युवा सिर्फ सरकार की उपलब्धियां सुनना नहीं चाहते, वे रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, शिक्षा और भविष्य से जुड़े सवालों पर सीधे जवाब चाहते हैं। यही मुद्दे विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका दे रहे हैं। कांग्रेस भी अब छात्रों के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने में जुटी है। पार्टी नेताओं की तरफ से छात्रों से सीधे संवाद और कार्यक्रमों के जरिए जुड़ने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का प्रयागराज में छात्रों से संवाद भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कांग्रेस का फोकस सिर्फ जमीन पर नहीं है, सोशल मीडिया पर भी पार्टी युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 25 से 31 जुलाई के बीच कांग्रेस के यूट्यूब चैनलों को करीब 5.79 करोड़ व्यूज मिले हैं। इसमें यूथ कांग्रेस और राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी हिस्सेदारी बताई गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेटफॉर्म को करीब 6% और बीजेपी के चैनल को करीब 4% व्यूज मिलने का दावा किया गया है। इससे एक बात तो साफ है कि अब राजनीति का मुकाबला सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी हो रहा है। लेकिन युवाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया नहीं बल्कि उनका भविष्य है। परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मामलों ने छात्रों के भरोसों को चोट पहुंचाई है। नीट पेपर लीक का मामला इसका बड़ा उदाहरण रहा। कई छात्र वर्षों तक मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने से छात्रों और उनके परिवारों में नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। छात्रों की इसी नाराजगी ने अलग अलग संगठनों को भी आंदोलन से जोड़ने का मौका दिया। AISA और SFI जैसे छात्र संगठनों ने भी छात्रों के मुद्दों को उठाया और आंदोलन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। अब राजनीतिक दलों के लिए चुनौती सिर्फ आंदोलन को समझना नहीं है, उन्हें ये भी समझना होगा कि युवाओं की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनावी राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। इन युवाओं ने पुरानी सरकारों और पुराने राजनीतिक दौर को पहले की पीढ़ियों की तरह नहीं देखा है। उनकी राजनीतिक जानकारी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बहस से बन रही है। इसलिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई क्षेत्रीय पार्टी, सिर्फ पुराने जातीय और सामाजिक समीकरण के भरोसे आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।
राजनीतिक दलों को अब युवाओं से बात करनी होगी, उनके सवालों के जवाब देने होंगे और उनकी नाराजगी को समझना होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन सी जाति किस पार्टी के साथ है, सवाल ये भी होगा कि युवा किसके साथ खड़ा है। और अगर जेनजी ने अपना राजनीतिक रुख तय कर लिया तो उसका असर सिर्फ एक चुनाव पर नहीं बल्कि आने वाले कई चुनावों पर दिखाई दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।